हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। और आज है फर्नीचर रीअरेंजमेंट डे। एक्चुअली हम लोग रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट हुए थे और उस वक्त जैसा सही लगा तो वैसा हमने अपना फर्नीचर रख दिया था। पर मेरे को शुरू से ना जैसे रखा हुआ था वैसे समझ नहीं आ रहा था, पसंद भी नहीं आ रहा था। तो मैं कई दिनों से सनी और काना के पीछे पड़ी थी कि चलो मिलके इसको एक बार से रीअरेंज करते हैं। पर वो लोग ना तैयार नहीं हो रहे थे, हफ्ते नहीं चढ़ रहे थे। आज बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं तो बाहर काम शुरू हो गया है। हालांकि देखो बाहर हो गया है, शाम का टाइम बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। तो चलिए रीअरेंज करते हैं। और भारी भारी चीजें होती है ना, टेबल वगैरह तो अकेले करने का बस नहीं होता है, साथ में कोई चाहिए होता है। तो बस इन लोग को पकड़ा है, बाहर चल रही है साफ सफाई और सारा इधर उधर हिला डुला के देखेंगे कि कैसे सेट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? यहाँ पे काम चल रहा है। ये सेंटर टेबल, हमारे पास 2 सेंटर टेबल थी तो एक तो हमने दे दी और अब ये छोटी वाली यूज़ करेंगे। ये बाहर रखी थी तो इसको थोड़ी सफाई की ज़रूरत थी, वो सफाई हुई है। अब इसके ऊपर कांच लग रहा है, संभाल के। मैं कुछ ना करूँ, मैं सिर्फ व्लॉग बनाऊँ तो सही रहेगा। तुम ना ही करो तो अच्छा है, हम कर लेंगे। कर लोगे? रखा तो मेरी मर्जी से जाएगा ना। ओए इतना तेज, ये फिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ऐसे मार के ना करो कि टूट जाए। हमने वो छोटी वाली सेंटर टेबल देखो यहाँ रख रखा था क्योंकि जगह ही नहीं थी ना, छोटा सा घर है हमारा। तो अब यहाँ से निकली, यहाँ देखो कितनी गंदगी है। नीचे झुक झुक के मैं साफ भी नहीं कर पाती थी, अब अच्छे से साफ करूँगी। इसका कांच नहीं सेट हो रहा है। तोड़ना मत, नहीं तो ये भी भागना पड़ेगा। क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हो इसमें? हम कुछ कर ही ना पाए। इतनी देर से कांच नहीं बैठ रहा था, मेरे से बोल रहे थे तुम जाओ यहाँ से, हम कर लेंगे। मैंने इनका सही करवाया। हो गया। अब चलो नेक्स्ट काम करते हैं। ये सोफे जाएंगे इधर, ये अलमारी आएगी इधर, ये हमारे ओरू का बेड, ओरू के बेड और खिलौने सारे रखे हुए हैं। मैं डोनेट करने लगी थी, इन्होंने मना कर दिया। दिसंबर तक आ जाएगा ना? हाँ दिसंबर तक आ जाएगा। नहीं, कोई डॉग नहीं आएगा। ये लोग ऐसा जबरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं। मिला है नहीं, ये उसका बेड था लास्ट वाला, और उसके सारे टॉयज भी रखे हुए हैं, मेरे को देने ही नहीं देते कहीं। अब ये अलमारी हम करेंगे यहाँ पे इस वाली वॉल पे, और सोफे आएंगे इस साइड, और फिर उसके बाद डाइनिंग टेबल और दीवान बेड देखते हैं कहाँ जाता है। कितने मिले? 100 रुपए मिल गए। वो कपड़े के नीचे 100 रुपए मिल गए। ये सब मेरे रखे हुए थे, दो मेरे पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ये क्या बात हुई? इसके नीचे वो प्रेस वाले भैया आए थे, उनको देके मैंने ही रखा था। पैसा दो मेरा। ये है अभी का, और इसके बाद दिखाएंगे आप लोग को रीअरेंज करके। पहले ये सोफा हटाना पड़ेगा और लैंप हटाना पड़ेगा ना, कोने ऐसे इस पूरी दीवार पे आएगी ये। ये भैया सबसे मेहनत वाला काम है। तो ये रोलर पे, लेकिन फिर भी ना पूरा भरा हुआ है तो इस वजह से जल्दी से होता नहीं है। अरे पौधा ध्यान दो, खाना पौधा मत होगा यार। ये बॉल पे आनी है। देखो देखो देखो, 1 सेकंड में पकड़ती हूँ। फाइनली भाई ये उधर सेट हो गई, और इसके नीचे ना ऐसे गुटके लगाने पड़ते हैं क्योंकि इसकी दराज आगे को भागती है। दम लगाओ, दम। सबसे भारी काम यही था, तो आसान आसान काम है इसके बाद। कैसा लगा आप लोग को? हमको बहुत मजा आया। मजा आया? हमको 100 रुपया मिला। 100 रुपया मेरे दो वापस। हमारे पास 70 रुपया मना करके जुटा देंगे। ओहो, इधर चल रही बालकनी की सफाई, मिल जाने की जगह नहीं। तुम लोग कितने अच्छे हो यार। ये
सारा सामान तो वापस बालकनी में जाएगा, सिलेंडर विलेंडर जितना भी है। कर लें ये लोग सफाई यहाँ पे। दूसरी सबसे हैवी चीज, ऐसे ऐसे लंबा लंबा इसके सामने, ताकि लाइट जाए ना तो मैं यहाँ हवा ले सकूं। वहाँ किसी काम का नहीं है दीवान बेड। तुम बस हाथ भी नहीं लगा रहे हो, कसम से। इतना कामचोर आदमी ना मैंने देखा नहीं। बिल्कुल मतलब ऐसे टहल रहा है। तुम वीडियो बना लो, तुमसे ज्यादा तो मैं पुश कर लूंगी, पर तुम कर ही नहीं रहे हो। लौट जाओ वहीं बस। हाँ मतलब उधर से बालकनी से आने जाने की जगह रहे। नहीं क्या करना है? नहीं बंद नहीं करना है। बहुत तुम बोलते हो, काम नहीं करते बस जल्दी जल्दी। सेटिंग करते करते हमारे सोफे बिछड़ गए। नहीं समझ आ रहा ना तुम लोग को ये है? कुछ आवाज ही नहीं निकल रही है किसी की। मुझे मेन सबसे बड़ा मेरा पंगा है कि मुझे पूजा का स्थान बनाना है। नवरात्रि आ रही है और ये टेबल इतनी कंजेस्टेड लगती ना, मेरे को इस पर पूजा हो नहीं पाती मेरी। तो मैं वहाँ कॉर्नर में बनाऊंगी अपना पूजा का स्थान। कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत होगी नवरात्रों बाद फिर कुछ सेटिंग चेंज कर लेंगे। पर मेरे को ये अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है। डाइनिंग टेबल यहाँ पे, वाह। इनका लैंप भैया जला दो उसको। हाँ ये डाइनिंग टेबल भी मैं सोचती हूँ ना इतनी बड़ी कि हमें ज़रूरत नहीं है, छोटा करने का सोच रही हूँ। ये 6 सीटर है, 4 सीटर टाइप का। हाँ टूट भी चुकी है अंदर से। ये शिफ्टिंग में ना इसकी एक लकड़ी अंदर से टूटी हुई है, पर चेयर एकदम सही है इसकी। समझ नहीं आता क्या करूँ कुछ भी। तो कुछ करके कोशिश रीअरेंजमेंट हो गया, पर अभी भी जैसा मेरे को चाहिए था वैसा लुक नहीं आ रहा है। दीवान बेड यहाँ पे कर दिया। यहाँ तो करने की वजह क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत जाती है ना, तो जब ये वाला गेट और बालकनी खोल दो तो बाहर थोड़ी भी हवा चल रही होती तो बहुत अच्छी हवा आती, इसलिए मैंने दीवान बेड यहाँ पे रखा है। और यहाँ प्रॉपर रोशनी भी आती है, तो कुछ काम करना कुछ भी करना ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे इस जगह पे चाहिए ही था दीवान बेड। तो ठीक है चलो, अब ये जो डाइनिंग टेबल है ना, ये हम सोच रहे हैं कि हम इसको सेल कर दें, क्योंकि ये यहाँ बिल्कुल भी सेट नहीं हो रही है। मेरे को बहुत भरा भरा घर अच्छा नहीं लगता है। पहले क्या था कि पहले हम 3 BHK या 4 BHK फ्लैट्स में रहे हैं, बड़े फ्लैट में, तो वहाँ ये सारा फर्नीचर ना बहुत आसानी से सेट हो जाता था। उसके बाद भी घर खाली खाली लगता था। पर अभी क्या है कि ये घर है छोटा, 2 BHK है, तो अब मैं और मेरा मन भी नहीं करता। हम 2 जने, कान्हा एक, 3 जने हैं, और 3 जनों में हमारे पास इतना ज़्यादा फर्नीचर, इतना सारा सामान है ना कि बहुत सरदर्दी हो जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखें। तो धीरे धीरे अब मैं घर खाली कर रही हूँ। मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं आती थी। पहले होता था कि ये भी ले लो वो भी ले लो, अब मेरा कुछ भी रखने का लेने का मन भी नहीं करता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ से हटानी ज़रूरी है। दिवाली का टाइम आ रहा है तो सब लोग सोचते हैं ना कुछ नहीं, कुछ चीज़ें ले लो, कुछ कर लो, तो हो सकता है इस टाइम पे निकल भी जाए। टेबल तो हमने किसी तरह से निकाली, बड़ी मुश्किल। यहाँ तो एक तो OLX पे कोई सामान भी नहीं बिकता है, तो बिके ना भी तो टेबल, ये डाइनिंग टेबल तो हम सोच रहे हैं अगर कोई ऐसे भी ले जाना चाहेगा तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको हमने काफ़ी यूज़ कर लिया, पुरानी टेबल है काफ़ी। तो ऐसे भी कोई ले जाएगा तो ले जा सकता है बिना सेल किए भी, बस हमने हटानी है इसको। तो 2 चीज़ें हटाने की सोच रहे हैं, एक ये वाली डाइनिंग टेबल और एक ये वाली नीचे अलमारी। मंदिर तो ऊपर का रहेगा, पर ये टेबल हटानी है। और मंदिर हम लोग इस कॉर्नर में करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी टेबल, क्योंकि मुझे ना खड़े होकर पूजा करना नहीं समझ में आता, नहीं हो पाता मेरे से। और अब नवरात्रें आ रही हैं तो काफ़ी देर तक पूजा करनी होती है, सारी चीज़ें, तो खड़े होकर उतनी देर तक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनवाने वाली हूँ मंदिर के लिए, और उस पर मैं अपना मंदिर सेट करूँगी। तो पूजा का स्थान यहाँ पे हो जाएगा और कॉर्नर में रहेगा तो सही भी रहेगा, मतलब साफ़ सुथरा शुद्ध स्थान हो जाएगा। और ये वाली टेबल तो ये भी मैं हटाना चाह रही थी, पर इसमें इतना सामान है, इतना सामान भरा हुआ है, सारा सिमटा हुआ है कि इसको हटाना पॉसिबल नहीं। और ये कार्टन वगैरह जो रखा है ये तो मैं कल हटा दूंगी, आज हम लोग थक गए अब। तो बस अभी फ़िलहाल रास्ता खाली कर लेते हैं, सामान समेट लेते हैं जो उल बिखरा पड़ा है, और बाकी का अरेंजमेंट कल करेंगे। और इसके बाद अब मैं डेकोरेशन शुरू करूँगी यहाँ का। बहुत सारे हमारे पास तो कुछ डेकोरेटिव चीज़ें रखी हैं जो हमने लगाई नहीं थी, बस ये वाली हमने पोर्ट्रेट लगवा दी थी यहाँ पे, क्योंकि इसको रखने की जगह नहीं थी, रखने से ये मुड़ जाती इसलिए टंगवा दी थी। और ये मेरे मम्मी पापा की तस्वीर है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हमने अभी लगाई ही नहीं है,
तो अब सारा चीज़ जब सही से अरेंज हो गया ना तो अब उसके हिसाब से करेंगे। ये वाली वॉल मेरे को अच्छे से ये वाला हिस्सा डेकोरेट करना है, क्योंकि ये सामने सामने है ना, तो घर में घुसते ही सबसे पहले ये वाला दिखता है। एक ये वाला भी है, चांदी का गणेश जी हैं और पताका है साथ में, तो ये वाली भी टंगवा दी थी, क्योंकि उसके ऊपर कांच है ना तो वो टूटने का डर रहता है ऐसे रखने में। और भी बहुत सारी चीज़ें अभी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से बना के करनी है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही, देखो दिवाली तक क्या क्या पॉसिबल हो पाता है। और ये सोफ़े के कवर, कुशन, ये सब चेंज करूँगी मैं। तो बस अब काम पे लगेंगे, दिवाली में ज़्यादा दिन भी नहीं रह गया है, अगले ही महीने है। और ये टेबल देखते हैं इसका क्या हो सकता है, और ये वाली टेबल, ये दो चीज़ें हट जाए ना तो बस मुझे सुकून आ जाए। देखो सस्ती लेबर सस्ती। भाई वो 70 पड़े है ना पत्ती गाड़ी में, 50 अरे 20 का नोट हो रहा है। इतने में तुम्हारा खाना आ जाएगा? और क्या, हमारे पास कार्ड भी है। अच्छा, 150 में इतना काम किया। आप लोग को जरूरत हो तो मेरे से कांटेक्ट करना। ये लोग जा रहे हैं खाना लेने, क्योंकि आज हमारा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है। फेवरेट दीवान बेड, मेरे को ये बहुत पसंद है, यहाँ पे बैठना। मतलब ये जहाँ भी लगा होता है मेरे को बैठना अच्छा लगता है, पर मैंने अभी इस कोने में लगा रखा था ना इसको, यहाँ ना हवा लगती थी ना रोशनी लगती थी, तो ये ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ था, अब तो यूज़ होगा। तो चलिए, ये लोग तो गए खाना लेने, आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं सुबह से ना अजीब सा हो रहा है। एक तो देखो मेरी नाक पे इतना मोटा सा ये डोमसा निकल रखा है, ये भी बहुत दर्द कर रहा है, बहुत तकलीफ दे रहा है लगातार, इसमें इतना पेन हो रहा है ना, फूट जाए तो थोड़ा आराम मिल जाए। बस चलती हूँ, वीडियो एडिट कर लूँगी, काम ख़त्म करूँगी और आराम से बैठ के 15 मिनट में बिग बॉस शुरू होने वाला है, तो बिग बॉस देखेंगे। खाना तो बाहर से ही आ रहा है, तो कुछ करना है नहीं। तो चलिए, आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा, पुराने ब्लॉग भी देखिए। तो चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत ध्यान रखिए, टेक केयर।